दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, 3 जगह चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में तो 2027 में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन असम और पश्चिम बंगाल बिल्कुल चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। बिहार में 5 सीटें जीतने के बाद, महाराष्ट्र में 125 सीटें निकाय चुनाव में जीतने के बाद असदुद्दीन ओवैसी अब पश्चिम बंगाल की ओर देख रहे हैं। एआईएमआईएम ने पश्चिम बंगाल में विस्तार अपना शुरू कर दिया है, खासकर मुस्लिम बहुल जिलों मालदा और मुर्शिदाबाद में, जहां पर 20 से ज्यादा ऑफिस असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खोले गए हैं। और इतना ही नहीं, पार्टी ने अधिकार यात्रा के जरिए मुस्लिम वोटर्स को गोलबंद करने की योजना बनाई है। असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है कि एआईएमआईएम पूरे जोर से सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उनका दावा है कि सूबे की 40% से ज्यादा मुस्लिम आबादी को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता और उनकी पार्टी उन्हें उचित प्रतिनिधित्व देगी। सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में अभी तक जो राजनीति मुसलमानों के नजरिए से होती रही, उस पर एक छत्र राज ममता बनर्जी का रहा। ममता बनर्जी दीदी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुसलमानों को लेकर के जिस तरीके से स्टैंड लेती रही, मुसलमानों ने उन पर भरोसा जताया। लेकिन बीते 5 वर्षों में बीजेपी का जो असर पश्चिम बंगाल में बढ़ा है, बीजेपी की सीटें पश्चिम बंगाल में बढ़ी, उसका असर पश्चिम बंगाल की राजनीति की बदलती फिजाओं में देखा जा सकता है। अब बीजेपी की पॉलिटिक्स क्या है? बीजेपी करती है हार्डकोर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स, और ममता बनर्जी हार्डकोर मुसलमानों की पॉलिटिक्स नहीं कर सकती। यह उनकी जो सैद्धांतिक तरीका है, यह उस पर भी मेल नहीं खाता। ममता बनर्जी के सिद्धांतों पर भी, उनकी पार्टी की विचारधारा पर भी मेल नहीं खाता। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी वही हार्डकोर मुसलमानों की राजनीति करते हैं जो हार्डकोर हिंदुओं की राजनीति बीजेपी करती है। ऐसे में जब मुसलमानों को चुनना होगा तो वो ममता बनर्जी को चुनेंगे या असदुद्दीन ओवैसी को चुनेंगे? यह एक बुनियादी सवाल पश्चिम बंगाल की सरजमी से उठकर खड़ा हो गया है। क्योंकि अब असदुद्दीन ओवैसी जब मुसलमानों के बीच जा रहे हैं तो वो सीधे तौर पर कहते हैं कि मुसलमान सिर्फ दरी बिछाने के लिए नहीं है, यानी कि सिर्फ वोट देने के लिए नहीं है कि आप उन्हें लॉलीपॉप थमाइए, उनका वोट हासिल करिए और फिर उन्हें भूल जाइए। यह और बात है कि टीएमसी से अलग हुए हुमायूं कबीर ने भी अपनी एक पार्टी बनाई है और उसके जरिए वो भी मुसलमानों को गोलबंद करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी तक पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी का जो असर है वो मुसलमानों में अंदर तक बैठा हुआ है। चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, मुसलमानों ने भर भर के ममता बनर्जी को ही वोट दिया और 40% के करीब मुसलमान हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। 30 से 40% अगर मोटा मोटी भी मान लिया जाए, चूंकि अभी तो जनगणना हुई नहीं, पुरानी जनगणना के हिसाब से 30% है। लेकिन मुसलमानों की ये जो आबादी पश्चिम बंगाल के अंदर है, 40% आबादी बहुत ज्यादा होती है और ओवैसी का फोकस उन्हीं 100 से ज्यादा सीटों पर है जहां ये 40% मुस्लिम मतदाता हैं, जहां मुस्लिम वोटर्स निर्णायक हैं। और टीएमसी का मुस्लिम वोट बैंक बहुत मजबूत रहा है। लेकिन हाल के असंतोष जैसे विकास की कमी, भेदभाव, रोहिंग्या जैसे मुद्दों पर चुप्पी, यह सारा फायदा एआईएमआईएम को मिल सकता है। हमने आपको शुरू में भी कहा कि बीजेपी पॉलिटिक्स करती है हार्डकोर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स। सीधे सीधे मुसलमानों को एक टिकट नहीं देना। इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, आप मुझे बताइए, एक मुस्लिम कैंडिडेट जिसे विधानसभा चुनाव में टिकट दिया हो, एक मुस्लिम कैंडिडेट जिसे लोकसभा चुनाव में टिकट दिया हो, नहीं देते टिकट। हां, दिखाने के लिए पिछले दरवाजे से एक मंत्री बना दिया जाता है। यह उत्तर प्रदेश में पिछली बार भी रहे, इस बार भी है। लेकिन यह जो प्रतिनिधित्व की बात है, फिर जब असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि आप मुसलमान दरी बिछाने के लिए सिर्फ,
तो सीधे सीधे मुसलमानों को लेकर जो बात असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, जो चिंता असदुद्दीन ओवैसी जताते हैं, जो बात असदुद्दीन ओवैसी करते हैं, क्या वो बात ममता बनर्जी कर सकती हैं? नहीं कर सकती, क्योंकि यह ममता बनर्जी की राजनीति को सूट नहीं करता, क्योंकि उन्हें सॉफ्ट हिंदुत्व भी बने रहना है और उन्हें सॉफ्ट जो मुस्लिमों का रहनुमा है वो भी बने रहना है। लेकिन क्या यह राजनीति भारत की 2014 के बाद अब क्या पेंडुलम में सेकुलरिज्म के ताने बाने में लटकने की रह गई है? पार्टियां सभी सेकुलर अपने आप को बताती हैं। बीजेपी भी यह नहीं कहती कि हम सेकुलर नहीं है, ना असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं। लेकिन अगर आप राजनीति को समझते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से इस बात को भली भांति समझ सकते हैं कि न तो हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति करने से बीजेपी बाज आती है, ना हार्डकोर मुसलमानों की राजनीति करने से असदुद्दीन ओवैसी बाज आते हैं। और यही चीज है जो मुसलमानों को असदुद्दीन ओवैसी की तरफ देखने पर मजबूर कर रही है, पश्चिम बंगाल के अंदर भी। अब आप यह कहकर असदुद्दीन ओवैसी को नहीं नकार सकते कि वो तो हैदराबाद के सांसद हैं, 1 लोकसभा की सीटें हैं, वहां जहां के वहां हैं, वहां तो उन्हें नकार दिया गया, वहां तो राज्य में उनकी सरकार नहीं है, अलग अलग राज्यों में क्यों घूम रहे हैं? यह कहकर आप सिर्फ अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव को भी समझ में आया कि बिहार में गलती हुई, महाराष्ट्र में भी इंडिया ब्लॉक को समझ में आया कि हां चोट दे गए ओवैसी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी समझ रहे हैं कि बिना ओवैसी बात बनेगी नहीं, और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को भी यही एहसास है। टीएमसी से निष्कासित नेता हुमायूं कबीर की जो नई पार्टी है जेयूपी, ओवैसी को गठबंधन का न्योता हुमायूं कबीर ने भी दिया। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसमें आज की तारीख में कल को गठबंधन किससे हो जाए, ममता बनर्जी से हो जाए कि हुमायूं कबीर से हो जाए, कोई नहीं जानता। और राजनीति में सब जायज है। राजनीति में ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है, कुछ भी स्थायी नहीं है। और ओवैसी का फोकस पश्चिम बंगाल की उन 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर है जो मुस्लिम बाहुल्य हैं, जहां मुस्लिम वोटर्स निर्णायक हैं। बिहार में भी ओवैसी ने उन्हीं सीटों पर ज्यादा फोकस किया जहां मुसलमान ज्यादा हैं, और आपने देखा कि बिहार के सीमांचल में 5 विधानसभा सीटें ओवैसी जीतकर आ गए। टीएमसी का मुस्लिम वोट बैंक अभी तक मजबूत रहा है, लेकिन हाल के जो असंतोष बढ़े उसका फायदा कहीं ना कहीं एआईएमआईएम को मिल सकता है। और टीएमसी से जो निष्कासित हैं हुमायूं कबीर, उनकी भी पार्टी मैदान में है, गठबंधन चाहती है, 182 सीटों पर लड़ने की योजना है, लेकिन अभी ओवैसी ने पत्ते नहीं खोले। बिहार में 5 सीटें, महाराष्ट्र में 125, दलित मुस्लिम गठजोड़ ये बनता हुआ दिखाई देता है। लेकिन पश्चिम बंगाल के हिंसक राजनीति में मुसलमान क्या ओवैसी को पसंद करेंगे? यह एक बड़ा मौजूद सवाल है। जिस तरह से भीड़ एआईएमआईएम की जनसभाओं में दिखती है वो हैरान कर देने वाली है। और इसकी एक वजह भी है, असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर हैं, विदेश में पढ़े हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छी हिंदी बोलते हैं, अच्छी उर्दू बोलते हैं, अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। और जो यंगस्टर्स हैं, नए मुस्लिम युवा हैं, उनकी नजरों में असदुद्दीन ओवैसी बिल्कुल इंटेलेक्चुअल हैं। इसीलिए जो पढ़ा लिखा मुस्लिम तबका है वो भी ओवैसी के साथ आता है, और जो कम पढ़ा लिखा अनपढ़ जमीनी जिसे कहा जाए विकास की दौड़ में सबसे अंतिम व्यक्ति में खड़ा, वो भी ओवैसी को पसंद करता है, क्योंकि ओवैसी हार्डकोर मुसलमानों की बात कर रहे हैं। बंगाल में अगर ओवैसी मुस्लिम वोट को 10 से 15% भी शिफ्ट करने में सफल हो गए तो आप समझ लीजिएगा कि टीएमसी को दर्जनों सीटों पर नुकसान हो सकता है। 25 सीटों पर तो तेजस्वी यादव को नुकसान हुआ, दर्जनों सीटों पर पिछले विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को नुकसान हुआ। ममता बनर्जी को भी यही डर सता रहा है कि अगर 10 से 15% वोट भी मुसलमानों के ट्रांसफर हो गए तो ओवैसी जीते ना जीते, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि ओवैसी चुनाव जीत जाएंगे, वहां पर कुछ सीटें निकाल ले जाएंगे, हो सकता है खाता भी ना खुले पश्चिम बंगाल में। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जो अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएंगे उसमें सीधा नुकसान सिर्फ टीएमसी का है,
सिर्फ कांग्रेस का है, सिर्फ लेफ्ट का है और बीजेपी को फायदा है। इसीलिए बीजेपी वर्सेस एआईएमआईएम होता है जब, तो फिर बीजेपी इस बात से खुश होती है। खुश इस लिहाज से होती है क्योंकि जो सेक्युलर दलों की जो पॉलिटिक्स है, जिसमें कांग्रेस है, जिसमें ममता बनर्जी है, जिसमें तेजस्वी यादव है, जिसमें अखिलेश यादव है, जिनका हार्डकोर मुसलमानों पर फोकस रहता है। और उत्तर प्रदेश में तो ब्रजेश पाठक ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी से मुस्लिम वोट बैंक निकाल दिया जाए तो 2% की पार्टी रह जाएगी। ये एक उनकी अपनी भाषा थी। लेकिन यह बात सही इस लिहाज से है कि असदुद्दीन ओवैसी जीते न जीते, लेकिन चोट इतनी गहरी देंगे कि टीएमसी का नुकसान हो जाएगा और बीजेपी जीत जाएगी। अब विकल्प यह बचता है कि तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी गठबंधन का रास्ता निकालें, गठबंधन करें, चूंकि हुमायूं कबीर भले कुछ नुकसान ना पहुंचा पाए टीएमसी को, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी नुकसान पहुंचा सकते हैं और उनका यह इतिहास भी रहा है।